पंच भौतिक तत्व में पंच प्राण भी है, पंच वायु भी है और 5 कर्मेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया ये हमारे से काम करवाती है, काम करने के साधन है। पंच कर्मेंद्रिया, पंच ये महाभूत है, ये 5 और 5 10 हो गए। 10 के साथ में एक और जोड़ दिया जाए तो उसका नाम है मन, 11 हो गया। अब जब हम काम करते हैं, कोई भी हम काम करते हैं तो सबसे पहले मन उस तरफ जाता है। कैसे कि आपने रसगुल्ले खाने, थोड़ी देर के उदाहरण के लिए आपने रसगुल्ले खाने हैं, मन ने आपको प्रेरित किया, मन ने आपको क्या किया, प्रेरित किया कि भाई रसगुल्ले खाने हैं। उस मन ने आपकी बुद्धि को प्रेरित किया, बुद्धि को संदेश कहाँ भेजा, बुद्धि के पास भेजा। बुद्धि ने अब साधन जुटाने का प्रयास शुरू कर दिया। आपके पास पैसे हैं तो आप क्या करेंगे कि आप हलवाई के पास जाएंगे, रसगुल्ले खरीद लेंगे, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या करोगे। अब आपका जो बुद्धि है वो तरह तरह के जुगत, तरह तरह के आपको स्कीम बताना शुरू कर देगा कि इससे राम से पैसे ले लेंगे, श्याम से मैं पैसे ले लूँगा। तो आपका जो ये बुद्धि का जो है, सदगुरु कहते हैं कि हमने जो अपनी बुद्धि है वहाँ, क्योंकि मन ऐसा है, मन चंचल है। मन क्या है, मन चंचल है। मन की गति इतनी तीव्र है, इतनी बलवान है कि अभी आपको कहेंगे कि अमेरिका में, बोस्टन में जाना है, आपका तुरंत तो सेकंड भी नहीं लगेगा, आपका मन कहाँ चला जाएगा, बोस्टन में चला जाएगा। उसी समय कहेंगे आप सिंगापुर जाना है, आप सिंगापुर में चले जाओगे। केवल कल्पना करनी है। क्या करना है, आपने कल्पना की है, केवल कल्पना की है कि आप यहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से वहाँ चला गए। हमने सदगुरु यही आपको कहते हैं कि जो ये मन चलायमान है, इतनी वेग से जो, इतनी तीव्र गति से जो चल रहा है, इस मन को हमने साधना है। इस मन को आप कैसे साधेंगे? यदि आप ऐसा कहेंगे कि हम इस मन को रोक लेंगे, एक जगह पर इसको बंद करके रख देंगे, तो ये किसी डिब्बे में बंद होने वाला मन नहीं है। इसका कार्य क्या है, गतिमान होना, चलना, निरंतर इसका चलना है। हमने क्या करना है, उस मन को सदगुरु की कृपा से उस मन को एक दिशा देनी है। और दिशा कहाँ देनी है कि हमने सदगुरु की प्रेरणा से परमात्मा को प्राप्त करना है। इसीलिए हमको ये पंच भौतिक शरीर मिला हुआ है। अब देखो, हम जब हमारे क्या हो, ये शरीर है, पंच भौतिक तत्वों में से जो उसमें आत्मा है, आत्मा जब निकल जाती है तो आत्मा के बाद आप क्या करते हैं, उस शरीर का, उस शरीर के 3 ही कर्म होते हैं। यदि आप अग्नि को समर्पित करोगे तो राख बन जाएगी, यदि आप पानी में उसको बहा दोगे, समुद्री जीव उसका अपना भक्षण कर लेंगे, यदि आप उसको मिट्टी में दाब दोगे तो उसको कृमि उसको समाप्त कर लेंगे। तो अंत में क्या होता है, ये जो पंच भौतिक जो हमारा शरीर है, इसने विघटन होना है और पंच तत्वों में विलीन हो जाना है। इसलिए सदगुरु जी हमेशा यही आपको दिखाते हैं, बोलते हैं और आपको सद प्रेरणा देते हैं कि आपका ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर जो आत्मा रूपी जो पंछी बैठा हुआ है, जो बोल रहा है सबके सामने, तो उसका आप परमात्मा के साथ मिलन करेंगे। अब परमात्मा के साथ आप मिलन कैसे करेंगे? परमात्मा ना आपने देखा, ना मैंने देखा, न किसी ने नहीं देखा उस परमात्मा को कि उसका स्वरूप कैसा है। तो उस परमात्मा का स्वरूप दिखाने के लिए हमें सदगुरु की कृपा होती है। अब एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे दूं कि एक भवन बना है, एक मकान बना है, एक आलीशान मकान बना हुआ है, लेकिन उस भवन के कई मंजिलें हैं। उस मंजिलों को पार करने के लिए यदि उस भवन में सीढ़ियां नहीं होगी तो आप ऊपर कैसे चढ़ोगे? चढ़ पाओगे उस भवन में? कभी भी नहीं। आप उस भवन में ऊपर तक नहीं चढ़ सकते। उस भवन में चढ़ने के लिए आपको क्या है? सीढ़ियां चाहिए। पहले मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, फिर 5वीं मंजिल, तब आप उस 5वीं मंजिल तक पहुंचेंगे। तो ऐसा ही सतगुरु, और वहाँ बैठा सचखंड में कौन बैठा है? वही
ले जाने वाले कौन है? ले जाने वाले सदगुरु महाराज है। सदगुरु महाराज क्या है? वो सीढ़ी रूप में आपके साथ चल रहे हैं, आपको एक एक सीढ़ी करके एक एक तले पर ऊपर ऊपर आपको चढ़ाते जा रहे हैं। तो सदगुरु हर सीढ़ी पर, हर कदम पर आपके साथ है। अब वो क्या, सदगुरु क्या करते हैं? आपको ऊपर चढ़ाते हैं। तो भक्तजनों, आपका सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा? आपको अपने मन को सरल करना है। सरल, बहुत सरल, सीधा, छल कपट से रहित अपने मन को जब बना लोगे तो आपका मन परमात्मा के, सदगुरु की प्रेरणा में, सदगुरु की कृपा से परमेश्वर में चला जाएगा। अब हम अपने मन को, जो मन है, इस मन को, ये हठी मन है, इस मन को हमने गुरु की ओर लगाना है, अपने सरल करना है। कभी भी ये नहीं करना अपने मन को कि जैसे जलेबी होती है ना, जलेबी जिसका एक छोर न दूसरा छोर, कोई छोर उसको पकड़ में नहीं आता है। तो आपने अपने मन को बिल्कुल सरल करना, सीधा अपने मन को रखना है, जलेबी जैसा नहीं बनाना है। मैं एक छोटा सा आपको बताऊं कि जो सदगुरु ने जो कृपा कर रखी होगी, जिसका मन सरल होगा, उसी को परमात्मा मिलेगी। एक परिवार में, मैं छोटा से मैं आपको एक कहानी बता दूं, छोटी। एक परिवार में पति पत्नी और उनके 3 पुत्र थे। तो 3 पुत्रों में से जो सबसे बीच वाला पुत्र था, वो हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा था, लेकिन वो कमाता माता कुछ नहीं था। वो केवल क्या करता था? खाने का काम, मजे से कहता था, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। अब धीरे धीरे कालांतर में क्या हुआ कि धीरे धीरे करके उसके पिताजी ने सोचा कि भाई इनकी शादी कर दी जाए। उन्होंने बड़े लड़के की शादी की, अच्छा कमाने लग गया। अब दूसरा वो बीच वाला लड़का था, उसके शादी कैसे करे? तो कमाता ही नहीं, कुछ नहीं करता। अब बहुत जब उन्होंने सोचा, बेचारा, उन्होंने कहा इस पुत्र को छोड़ देते हैं, सबसे छोटे वाले की शादी कर दी। अब दोनों, छोटा बड़ा दोनों पुत्र खूब कमाने लगे, खूब धन दौलत कमाने लगे। अब बहुएं दो आ गई। अब बहुओं ने कहा कि भाई इसके ठल्ले को कौन देगा खाना? ये तूने काम में कहा, चला कुछ करता है नहीं, तो इसको क्या करो, घर के बाहर निकाल। उन्होंने उसको घर के बाहर निकाल दिया। जा भाई, तूने खाना कमाना तो है नहीं, तो निकल यहाँ से बाहर, निकाल दिया गया। वो बहुत दूर जाकर एक नदी के किनारे बैठ गया। नदी के किनारे बैठ करके शाम तक बैठा रहा। शाम को उसके मन में आया, क्या मेरे घर वालों को जरूर मेरी याद आ रही होगी, कह रहे हैं उसने सारे दिन भर तो खाया कुछ है नहीं, तो उसको शायद वो मेरे को बुलाना जरा थोड़ा सा वो कर रहे होंगे कि भाई कैसे जाएं उसके पास में, तो मैं ही चला जाता हूँ घर में। तो वो घर में गया तो घर वालों ने पहले से देखा कि भाई ये तो फिर वापस आ गए, तेरे को ना डंडा पकड़ा ना भाग यहाँ से, फिर दोबारा भगा दिया। वो अब उसके मन में क्या हुआ कि अब घर के प्रति भी मोह टूट गया, घर वाले भी दाना नहीं देंगे। जाते 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 बहुत दूर निकल गया जंगल में, वहाँ पे एक आश्रम था, मंदिर था, वहाँ पर वो चला गया। वहाँ पर पुजारी ने सब देखा, उन्होंने पुजारी भी अट्ठा कट्टा सब, कोई इधर कर रहा काम, कोई उधर कर रहा, सब हट्टे कट्टे हैं उधर, खाते पीते हैं सारे, तो मेरे को भी जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो दाना पानी मेरे को भी मिल जाएगा। अब वो भी वहाँ चला गया। एक शिष्य से पूछा कि भाई यहाँ पर क्या, कौन है, क्या है यहाँ? उन्होंने पूछा भाई ये मंदिर मठ है, ये मठाधीश हैं, आप क्या करना, क्या काम है? उन्होंने कहा कि भाई मैं भी यहाँ रह सकता हूँ। उन्होंने कहा भाई आप पुजारी जी से पूछ लो, वो आपको रखेंगे तो ठीक है। वो गया, पुजारी जी से कहा कि महाराज मैं भी यहाँ रह सकता हूँ, क्योंकि उसके मन में कोई ऐसा तो सरल था उसका मन, ये था कि किसी के प्रति उसका द्वेष नहीं था, कुछ नहीं था, ना क्रोध किसी के प्रति, कुछ नहीं कि मेरे घर वालों ने निकाल दिया, ये भी नहीं, पर सिर्फ एक ही थी उसके मन में कि मेरे को खाना कहाँ मिलेगा। और एक नहीं, 4 आदमियों का खाना खा जाए अकेला। अब इतना खाना तो बड़ा असंभव है। पुजारी जी ने कहा कि ठीक है, इतने सारे यहाँ पर हैं तो ये भी हमारे साथ आ जाएगा तो कोई बात ही, क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने उसको रख लिया। उन्होंने कहा भाई तुम भी रह लो, पाओ तुम भी इधर प्रसाद पाओ, तुम भी यहाँ रहो। तो वो भी वहाँ रह गया। अब एक दिन आ गए एकादशी। अब हिंदू
धर्म में एकादशी का तो बहुत महत्वपूर्ण वो होता है, एकादशी का व्रत करते हैं हिंदू लोग। क्या करते हैं? एकादशी का व्रत करते हैं। उस दिन व्रत था। अब भगत जी उठे, सुबह देखा तो वरना तो चूल्हा जल रहा है ना कुछ नहीं चल रहा। उसके मन में तो बहुत व्याकुल हो गई, वो बहुत दुखी हो गया। भाई आज तो कोई कर ही नहीं रहा, बना ही नहीं रहा, अब मैं कहाँ से खाऊं? उसको तो अपनी चिंता खाने के लगी हुई है। वो गुरु जी के पास गया, गुरु जी को कहा, गुरु जी भाई आज तो चूल्हा वूल्हा तो कुछ जल नहीं रहा, आज क्या बात हो गई? उन्होंने कहा आज तो एकादशी है और आज तो आपको भोजन नहीं, आज तो व्रत रखना पड़ेगा। ओहो, उसने कहा महाराज ये तो बड़ी कष्ट की बात है मेरे लिए, मैं तो मर जाऊंगा भूखे। उन्होंने कहा था गुरु जी के पास, गुरु जी ने कहा चल चल भाई कोई बात नहीं है, तो ऐसा कर कि कोरा राशन ले जा और गायों को चराते हुए ले जाना और वहीं प्रसाद बना करके और वहीं पर प्रसाद और भगवान को भोग लगा करके तुम भी प्रसाद पाना। अब वो चला गया। जा करके उसने देखा तो गाय चल रही है, सब चल रहे हैं। उन्होंने भगवान का प्रसाद बनाया, टिक्कट बनाए। वहाँ तो जंगल में क्या बनना था, टिक्कट बनाए, मोटी मोटी रोटी की टिक्कट, उसमें थोड़ा सा आलू रखा, आलू का चोखा रखा, भगवान को भोग लगा, भगवान आओ भोग लगाओ, भगवान आओ भोग लगाओ। तो कृष्ण भगवान जी आ गए। कृष्ण भगवान जी आए तो उन्होंने क्या किया कि अपने साथ राधा भी ले आए, बने हैं 3 टिक्कट और वो खाने वाला 6 टिक्कट। अब उसने सोचा कि देख रहा, भोजन की तरफ देख रहा कि भाई ये भोजन 3 ही है, ये तो 2 है। अब उन्होंने किया कि एक राधा जी को दिया, एक अपना लिया और उन्होंने प्रसाद पाया। भगवान जी तो गए। उसके बाद उसने कहा अच्छा भोग लगाया, मैं तो 6 टिक्कट के अकेला ही, तो एक ही टिक्कट मेरे को छोड़ के गए। अब हुआ उस दिन तो चला, आधा पेट खाया। दूसरे एकादशी आई, दूसरे एकादशी को क्या हुआ कि गुरु जी से कहा, गुरु जी नहीं 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 नहीं, इससे कुछ नहीं होता, वो 1 नहीं 2 आते हैं और मेरा जो हिस्सा है वो भी खा जाते हैं, अब थोड़ा सा मेरे को बचा के रख देते हैं। गुरु जी ने कहा यार क्या पता इसको भूखा रह जाता होगा, चलो इसको मैं इसका दुगना दे दो इसको, आज 8 चलो जो दिन दुगना कर दिया। आया, उसने फिर भोग लगाया, भगवान जी भोग लगा। अब उस दिन क्या हुआ कि कृष्ण भगवान के भाई बलराम जी वो भी आ गए, राधिका भी आ गए, है ना। अब वो कितने हो गए? कृष्ण भगवान हो गए, राधिका हो गई, बलराम जी हो गए, उनके साथ ये उद्धव जी भी आ गए। अब हो गए 4 आदमी। भोजन था 2 ही आदमी का। उन्होंने जैसे भोग लगा कर उन्होंने खाया, थोड़ा सा इतना सा टुकड़ा उसमें बचा के रख दिया और बाकी सब प्रसाद भगवान ने ग्रहण कर लिया। अब उसको तो एक ही आया, रोया हो, फिर उसने गुरु जी आपका तो जो इतना दिया था वो तो भाई किस में चला गया? उनके भोग में चला गया। उसने कहा भाई ये तो बात इसमें ठीक नहीं है, लेकिन आगे अब जो एकादशी आएगी, एकादशी को मैं खुद देखने जाऊंगा। उन्होंने ढेर सारा उसको चावल आटा दाल सब कुछ दिया और उसने कहा जावे जंगल में जाकर के भोग लगा लेना। उसने कहा कि महाराज आपकी बार तो मैं बनाऊंगा ही नहीं, आपकी बार तुम क्या करते हो, भगवान आप तो सब खा जाते हो, पहले तो कुछ रखते ही नहीं हो आप, तो मैं बनाऊंगा ही नहीं। वो कोरा राशन सामने रखा, उन्होंने कहा अपने आप आओ, अपने आप बनाओ, अपने आप पाओ, मैं केवल आप भोग लगाऊंगा। आज उल्टा करेंगे, आप बनाओ मैं पाऊंगा। अब भगवान जी ने देखा कि भाई ये तो भगत तो नहीं मान रहा, तो भाई ऐसा ही है, तो उन्होंने कहा भाई बलराम भाई में पानी ला, ये ला। अब जहाँ भगवान होते हैं वो अन्नपूर्णा भी आती है, सब आते थे, सब वहाँ पर उपस्थित हो गए। उन्होंने भोग लगा, सब कुछ लगा। पुजारी जी दूर जंगल में झाड़ी के अंदर से देख रहे हैं, ये सब लीलाएं देख रहे हैं, लेकिन क्या देख रहे हैं कि वहाँ आलू कट रहा है, किसी के हाथ ही नहीं दिख रहे हैं। चूल्हा जला रहा है तो कोई चूल्हा दिख नहीं रहा है, वहाँ कोई हाथ जला रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, सब काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पुजारी जी नहीं देख रहे। केवल कौन देख रहा है? वो भगत देख रहा है, वो भगत ही देख रहा है, बाकी कुछ नहीं देख रहे। अब सब बना, भोग लगा,
उसमें कृष्ण भगवान उनकी जितनी गोपियाँ थी सब आ गए, सबने भोग लगाया। भोग लगा करके भोग पा करके उन्होंने कहा भाई तुम भी आओ भोग लगा। उन्होंने कहा महाराज जी मैं ऐसे भोग नहीं लगाऊंगा। तो क्यों? भोग तो बनाया तुमने, अब भोग भी तुमने लगा दिया, अब मेरे को कह रहे हो भोग लगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक प्राणी और देख रहा है। वो प्राणी कौन है? मेरे गुरुजी हैं। और गुरुजी दूर बैठे देख रहे हैं। गुरुजी बैठे दूर झाड़ी में से देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन वो भगवान के दर्शन नहीं कर रहे। उसने कहा कि महाराज आप तो मेरे को दिखाई दे रहे हो, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन मेरे गुरुजी को नहीं दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने, भगवान ने कृपा की, सदगुरु की पे कृपा हुई और उनको दिखाई देने लगा। भगवान है सब उनके साथ आस पास बैठे हुए हैं, भोग लगा रहे। तो वहाँ से आए, फिर उनको बुलाए, तब देखा तो जैसे ही वो पुजारी वहाँ पर आया सब अपने अंतर ध्यान हो गए। क्योंकि भगवान क्या है? सूक्ष्म तत्व है। भगवान क्या है? सूक्ष्म तत्व है। वो साकार रूप में कभी कभी आते हैं। तो वो अपने गोलोक में चले गए। पुजारी जी ने उसके बालक के पांव पकड़े कि महाराज आज से तुम पुजारी बन जाओ, मैं आपका सेवक बन जाऊंगा, आज से मैं गाय चलाऊंगा। तो इस कहानी का शिक्षा क्या है? इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे यही शिक्षा मिलती है कि अपने मन को सरल बनाओ। मन को क्या करना है? सरल करना, सरल बनाना है ना। और जब हमारा ये मन सरल हो जाएगा, हम इसके अंदर किसी प्रकार का मैल नहीं रहेगा, किसी के प्रति घृणा द्वेष की भावना नहीं रहेगी, तो ये मन सरल हो जाएगा और परमात्मा के चिंतन में हमारा खूब मन लगेगा और सिमरन से ही हमारा उद्धार भी होगा। तो सदगुरु की कृपा से, गुरु महाराज की आज्ञा से ये थोड़ा सा मैंने आपको जो बताया, तो आप जरूर किसी भी काल में, कहते हैं को अपि ना लग्नम, को अपि, कोई भी ऐसा लग्न नहीं है, कोई भी ऐसा समय नहीं है कि जिस समय में आप भगवान का चिंतन न करें। इसलिए भगवान सदगुरु की कृपा से आप लगातार सतत चिंतन मनन करते रहे। बाकी उस गुरु की कृपा। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, सब भक्तों की जय।